हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके आईटीआई ट्रेन यानी टीओ ऑफिसर्स के फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। अभी भी लास्ट डेट आई नहीं है दोस्तों, तो अच्छी उसके लिए तैयारी करना है हम लोगों को। तो हम जो क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर आते हैं दोस्तों, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि इसके पहले पेपर कब हुआ था, तो इसके पहले जो पेपर हुआ था तो वह 2016 में हुआ था। हम जो जो क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराते हैं वे 2016 के सुबह की 9 बजे वाली शिफ्ट के पेपर है दोस्तों, ठीक है ना। तो पहली शिफ्ट के पेपर है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आज हम कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और इन क्वेश्चनों को बहुत विस्तार से समझाने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास के लास्ट तक बनी रहना। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सीबीसीटी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम 6 बजे आती हैं। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आपने कोपा किया हो, चाहे डीसीए किया हो, चाहे पीजीडीसी किया हो, अगर मध्य प्रदेश की कोई वैकेंसी निकलती है जो कि आपके लिए होगी, तो उसके लिए आपको डीसीए प्लस सीपीसीटी क्वालिफाइड होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसका लेवल उसका लेवल थोड़ा सा चेंज है। हालांकि क्वेश्चन वही रहते हैं, थोड़ी सी टोर मॉडल की लैंग्वेज आपके सामने दे दी जाती है। अगर आप ये कोई क्लासेस और वो क्लासेस देखना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए अपने आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? चलिए, निम्न में से डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा होता है दोस्तों? यानी डेटा फास्टर, सबसे तेज फास्ट डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके माध्यम से होता है? एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा फाइबर ऑप्टिक, भी हो जाएगा यहाँ पर हमारा अनट्विस्टेड अनट्विस्टेड वायर, और भी हो जाएगा हमारा ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर वायर, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कोएक्सियल व केबल दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे तेज जो डेटा ट्रांसफर होता है, जो आप नेट चला रहे हो ना, वाईफाई चलाते हो ना, तो उसका सीधा साधा उदाहरण दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर होगा फाइबर ऑप्टिकल दोस्तों। यहाँ जैसे कि मैं अगर अभी आपको लिए क्लास बनाता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ, तो मैं अपने यहाँ वाईफाई लगाया हूँ। तो वाईफाई लगाया हूँ, जो उसमें केबल डली होती है ना, पतली सी रहती है, बहुत पतली सी रहती है। अगर आप उसको कभी तोड़ोगे तो कांच जैसी होती है। तो वो क्या होता है? फाइबर ऑप्टिकल है दोस्तों, ठीक है ना। तो वो उसी का ही उदाहरण है। सबसे तेज डेटा स्पीड जो मिलती है ना, हमको इसी के कारण मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एंड हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? कंप्यूटर को बूट करना है, नहीं रीस्टार्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है दोस्तों? ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा हमारा पर यहाँ पर लोडर, सी हो जाएगा एम एस ऑफिस, और डी ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम दोस्तों। तो याद रखिए, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने, रीस्टार्ट करने, कोल्ड वार्मिंग, जो भी आप करते हो दोस्तों, तो रीस्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यानी ओएस। ओएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। क्लियर है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिए, ये क्वेश्चन ओएस का बार बार आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैं आपको बार बार 3 दिन से क्लासेस में रेगुलर कर रहा हूँ, 3 दिन से बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ रहे हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते चलना। 40वें नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। 40वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, डीवीडी की अधिकतम संचय क्षमता है। अब तो हालांकि आपने देखा होगा चलन इनका जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। पहले डीवीडी सीडी बहुत चलती थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसी का, कि जो डीवीडी होती है ना, जो डीवीडी आपने देखा होगा गोल गोल ऐसी रहती थी, ठीक है ना, डीवीडी प्लेयर। तो डीवीडी की जो अधिकतम संचय क्षमता होती थी वह कितनी है? ए ऑप्शन हो जाएगा 4.7 जीबी, बी हो जाएगा 5.7 जीबी, सी हो जाएगा 6.7 जीबी, और डी हो जाएगा 3.7 जीबी। तो डीवीडी की जो अधिकतम क्षमता होती थी, तो वह होती थी दोस्तों 4.7 जीबी दोस्तों। कितनी होती थी? 4.7 जीबी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अच्छा जीबी लिखा हुआ है, तो जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। क्लियर है यहाँ पर? जीबी होता है, एक एमबी भी तो होता है। एमबी आप बोलते हैं यार इतनी एमबी की मूवी है, यार इतनी जीबी की है। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। क्या होता है? मेगाबाइट होता है दोस्तों। क्लियर है ना? चलिए, और केबी भी तो होता है, केबी होता है। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। कभी भूलना मत, जीबी का गीगाबाइट, एमबी का मेगाबाइट, और केबी का क्या होता है दोस्तों? किलोबाइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा, एसक्यूएल में ग्रांट एक खालिस्तान कमांड है दोस्तों। एसक्यूएल क्या है, सबसे पहले उसको भी समझाने की जरूरत है। एसक्यूएल एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो एसक्यूएल में एक ग्रांट एक नाम का एक कमांड होता है दोस्तों, ग्रांट एक खालिस्तान कमांड है। कौन सा कमांड होता है ग्रांट का? ए ऑप्शन हो जाएगा डीडीएल, बी हो जाएगा डीसीएल और सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा डीएमएल और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा डीएलटी। ये थोड़ा सा बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा है, याद रखना ये टफ क्वेश्चन है, यही टफ क्वेश्चन है और यही हमारे सबसे ज्यादा गलत होते हैं। अब बताइए ये क्वेश्चन एसक्यूएल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये कोडिंग के लिए काम आता है, बी लेवल का है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एसक्यूएल में ग्रांट एक क्या है दोस्तों, डीएसएल कमांड है दोस्तों, क्या डीसीएल कमांड, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मैं आपको बताया था, एक जावा होती है ना, जावा होती है, एक सी होती है और एक सी प्लस प्लस होती है, एक पाइथन होती है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 42वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को देखिए। लिनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? एक ऑप्शन हो जाएगा सी एच पर, डी हो जाएगा सी एच मोड और सी ऑप्शन हो जाएगा एल एस और डी हो जाएगा ग्रेप दोस्तों। तो कौन सा होता है लिनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमति को बदलने के लिए हम सी एच मोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों? किसका करते हैं? सी एच मोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसको देख लेते हैं। 43वें नंबर का क्वेश्चन है, वेब पेज खाली स्थान में उपलब्ध रहते हैं। तो वेब पेज किस में उपलब्ध रहते हैं? थोड़ा सा अगर इसमें थिंकिंग करने की कोशिश है दोस्तों, सोचने की कोशिश है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी। देखिए क्वेश्चन आते कहीं से नहीं है, कुछ कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप आजकल तो आप देख रहे होगे मोबाइल सब चलाते हैं, मोबाइल के फंक्शन कंप्यूटर के फंक्शन मिलते जुलते, अधिकतर मिलते जुलते फंक्शन है। कुछ क्वेश्चन थोड़े इधर उधर से पूछ लेते हैं, जैसे एचक्यूएल का क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर आपको सॉल्व कराया, जैसे ये वेब पेज का है, ये क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गूगल चलाते हो, क्रोम चलाते हो, क्रोम में तो ये बिल्कुल अगर आप यूज करते हो तो आपको बिल्कुल आंसर्स का आ जाना चाहिए। देखिए वेब पेज खाली स्थान में उपलब्ध रहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा वेब ब्राउजर, बी हो जाएगा वेब सर्वर, सी हो जाएगा हमारा वेब लिंक और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा वेब सिक्योरिटी। तो वेब पेज किस में रहते हैं पता है आपको? वेब ब्राउजर में रहते हैं। किस में रहते हैं? वेब ब्राउजर। कौन कौन से होते हैं वेब ब्राउजर? ओपरा मिनी होता है, यहाँ पर हमारा क्रोम होता है। ये हमारे किसके उदाहरण है? वेब ब्राउजर के। तो वेब पेज वेब ब्राउजर में उपलब्ध रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आपका प्यार और सपोर्ट और सहयोग रहा, व्यूज अच्छे आने लगे अगर क्लास पर, हम आपका वीकली एक टेस्ट कराएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ उन क्वेश्चनों को टेस्ट में डालेंगे जो आपके आने की संभावना बनती है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सहयोग कीजिए। प्रतिदिन आपके लिए ये क्लास सुबह 9 बजे हम लोग लाते हैं आईटीआई टीओ की दोस्तों। शाम 6 बजे आपके लिए सीबीसीटी की क्लास आती है और इसके बाद एक क्लास और आती है 10 बजे जो कि शायद एसएससी की क्लास है, वो सर अलग है। और एक क्लास और हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं जो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किया जाता है दोस्तों, ठीक ना। इनमें से किस में किया जाता है? जो प्रिंटर की क्वालिटी का आउटपुट होता है ना, उसकी क्वालिटी का जो मापन है किस में किया जाता है, ये आपको बताना है। एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा डॉट प्रति सेंटीमीटर, बी हो जाएगा डॉट प्रति इंच, सी हो जाएगा हमारा डॉट प्रिंटेड प्रति यूनिट और डी हो जाएगा डॉट्स प्रति पेपर दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पता है आपको कौन सा हो जाएगा? जो प्रिंटर की आउटपुट की क्वालिटी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डॉट पर इंच का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको लिखा मिलेगा डॉट पर इंच, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीबीसीटी में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि देखिए प्रिंटर की आउटपुट की क्वालिटी किसमें मापते हैं। यहाँ पर कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापते हैं? डॉट पर इंच, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है कि HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? HTTP। चलिए तो HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन, भी हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और भी हो जाएगा सिस्टम, डी हो जाएगा डेवलपमेंट। तो ये अगर आपको पता होगा, ये भी थोड़ा सा सोचने वाला है। गूगल चलाते होगे, साइट खोलते होगे या क्रोम चलाते होगे, तब भी आप कोई भी वेबसाइट पे जाते होगे, ये आपको जरूर लिखा मिलता है। तो किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन का है दोस्तों। किसका है? एप्लीकेशन का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। HTTP हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ठीक है ना। HTTP का फुल फॉर्म दोस्तों, याद रखिए। फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। मान के चलिए अच्छा इस बार एग्जाम में ये आ गया, अब अगले अगर आप जो एग्जाम आपका आने वाला है उसमें ये आ जाए HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तब आप क्या बोलोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कभी आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं इनकी क्या करूंगा, फुल फॉर्म के अलग से क्लास लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रन टाइम के दौरान खाली स्थान मेमोरी नियत की जाती है दोस्तों, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रन टाइम के दौरान खाली स्थान मेमोरी की नियत की जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन हो जाएगा स्थैतिक, बी हो जाएगा गतिशील, सी हो जाएगा विभाजित और डी ऑप्शन हो जाएगा संलग्न दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए रन टाइम के दौरान जो है दोस्तों, रन टाइम के दौरान क्या होता है, रन टाइम के दौरान गतिशील मेमोरी की नियत की जाती है दोस्तों। कौन सी नियत की जाती है, गतिशील। ये क्या थोड़ी सी शुद्ध हिंदी अगर आपको दिक्कत है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम दोस्तों, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, डायनामिक, गतिशील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 47वें नंबर का। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे और कोई क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो उसको हिंदी में भी पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें, एक बार दोनों लैंग्वेज में जरूर पढ़ें दोस्तों। क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपकी समझ से बाहर रहते हैं। अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको HTML का फुल फॉर्म बताया था और HTML का ही यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है। बताइए खालिस्तान HTML में सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में भी देखिए, ये कोडिंग की क्वेश्चन है, याद रखिए कोडिंग की क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है जी, ठीक है ना। बेसिक थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, हमें कोपा आपने किया होगा शायद, उसमें जो आपने पढ़ा होगा। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा, ए ऑप्शन होगा H2, H9, H6 और H1। याद रखिए HTML में सबसे बड़ा हेडिंग है वो कौन सा है, H1 है दोस्तों, कौन सा है, H1 है। इनको कोष्टक में बंद करके लिखते हैं, मान के चलिए यहाँ पर आपने एच बंद करके इसको लिख दिया, और यहाँ पर आपने बीच में कुछ भी लिखा, द एग्जाम एक्सप्रेस लिखा और इसको आपने बंद कर दिया, तो सबसे बड़ी ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो हेडिंग के रूप में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए VS कोड पर इसको आप लगा सकते हैं। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट मैंने अगर अभी आपको बताया था, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए प्लीज दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 48वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी अब जल्दी से जान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा, MS डोस एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS डोस कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट एंड क्लिक, बी हो जाएगा यूजर फ्रेंडली और सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर हमारा कमांड डिब्रेन और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा मैकिंटोश दोस्तों। तो याद रखिए MS डोस क्या है, कमांड डिब्रेन दोस्तों, क्या है, कमांड डिब्रेन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम जान लेते हैं। 49वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये है कि एक समर्पित, कहा गया क्वेश्चन, सॉरी जी, चलिए क्या कहता है, एक समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है। क्या कहता है यहाँ पर, एक समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है, इसका आंसर हम आपको डायरेक्ट देंगे। चलिए पहले चार ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, बी हो जाएगा एक आवेदन यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, केवल एक ही प्रकार की सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, यह कई कार्य कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एक समर्पित की बात हो रही है, डेडिकेटेड, जो केवल एक ही काम के लिए बना हो दोस्तों। यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या इसका आंसर है। तो याद रखिए ये एक विशेष कार्यों के संग्रह के लिए ही उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 50वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, विजुअल बेसिक में कीवर्ड्स वो शब्द है जिनका, अब आपको बताना, तो विजुअल बेसिक में जो कीवर्ड्स वो शब्द है जिनका, ए ऑप्शन मिलेगा अर्थ विशिष्टता होता है एवं इनका उपयोग आइडेंटिफायर के नामांकन के समय नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन मिलेगा उपयोग आइडेंटिफायर के नामांकन के समय होना चाहिए, सी हो जाएगा यहाँ पर उपयोग बटन लेवल के नामकरण में किया जाता है और डी हो जाएगा उपयोग ऑब्जेक्ट में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विजुअल बेसिक में जो कीवर्ड वो शब्द है जिनका अर्थ क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट विशिष्ट जिनका अर्थ विशिष्ट होता है एवं इनका उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों? मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आप क्लास में नए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, जिस दिन हमारी क्लास पे 100-200 व्यूज़ आने लगे, अगर आपने इतना हमको सपोर्ट कर दिया, हर संडे को आपके लिए मैं एक अलग से एक टेस्ट रखूँगा, सबमिट कराऊँगा टेस्ट आप लोगों के लिए, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और जितने भी हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं, उन सबकी डिटेल्स बाय डिटेल्स, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएँगे दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।